प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सक्रिय कंटेंट क्रिएटर से कहा कि वह भारत पर कंटेंट का सृजन कर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। कंटेंट के जरिए भारत की संस्कृति, विरासत व परंपराओं की कहानियां दुनिया के साथ साझा करें। मोदी ने इसके लिए क्रिएट ऑफ इंडिया मूवमेंट शुरू करने का आह्वान भी किया है। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुक्रवार को दिल्ली के भारत मंडपम में कंटेंट क्रिएटर को पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत ऑफ ईयर, जबकि भजन गायिका व कथावाचक जया किशोरी को सामाजिक परिवर्तन श्रेणी में सम्मानित किया गया। 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर किरीपाल तंजानिया, डुहिक्स अमेरिका और क्रेसेडा से स्टिपमैन जर्मनी को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में देश विदेशों से हजारों क्रिएटर कार्यक्रम में पहुंचे, जिसमें उत्तराखंड के लाल कुआं और हल्द्वानी से भी कई पत्रकार और क्रिएटरों ने शिरकत की। उन्हें देश के तमाम टॉप क्रिएटर्स का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस मौके पर सभी ने अपने अनुभव क्रिएटर्स के समक्ष साझा किए, जहां शैल शक्ति के संपादक रमाकांत पंत ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। हमारी लाइफ को जीरो वेस्ट बना सकते हैं, पूरे तरीके से नहीं, पर क्या हमको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं लाभ मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है। और अगर मैं आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है अध्यात्म, आप उसको रास्ता बताइए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान बस कहा, अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स आज अलग अलग विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। अपने साथ साथ देश निर्माण में भी वो कैसे योगदान दे सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ये मंत्र भी सबके साथ साझा किया। भारत को अपने डिजिटल कंटेंट का हिस्सा बनाकर भारत को आगे बढ़ाने का मंत्र है माननीय प्रधानमंत्री। भारत माता की। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही। और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहां इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है, तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है। और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। आप उसको रास्ता पर बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता,
और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच से बुलाने के लिए अनंत साहब। मैं बिडाल डबास, हम जैविक किसान हैं। देश की ज़रूरत ज़रूर थी 1970s में कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया गया, लेकिन उसके बाद देश बढ़ा और आज देश की ज़रूरत जैविक खेती की है, जिसमें कोई रसायन, कोई पेस्टिसाइड हमारे खाने में जो जहर हम डालते हैं वो ना डाला जाए। इसी संदर्भ में हमने 30,000 से ज़्यादा किसानों को अपने खेत में बुला के, हम जटखोड़ खेत से बिलोंग करते हैं जो दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पे है, बुला के कैसे जैविक खेती की जाती है, किस तरह कीटों से बचाया जाता है, उस संदर्भ में उनको सिखाया है। अगर हम सरसों का तेल निकालते हैं तो एक्सपेलर यूनिट नहीं, जो प्राचीन समय में कच्ची घानी का तेल हुआ करता था। अगर हम गाय पाल रहे हैं, जर्सी HF नहीं, जो हमारी देसी गाय है, गिर है, सहवाल है, थारपारकर है, राठी है, क्यों उसको हमें ज़्यादा सेवा करनी चाहिए? उसके दूध में और उसका जो घी बनता है, क्या उसमें ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है और हमारे शरीर के लिए क्यों वो ज़्यादा ज़रूरी है? इसी संदर्भ में हमारा उद्देश्य रहता है। और देखिए, लक्ष्य आप स्वयं तो एक मिशन बोर्ड में इस काम को कर रहे हैं, लेकिन आज आपका यहाँ आने से इनको भी और देश को पता चलेगा कि ऐसे नौजवान, जबकि दुनिया कुछ अलग सोचती है, ये अलग सोच रहा है। लोग लक्ष्य की मजाक उड़ाते होंगे, क्या यार तुम ये गाय पीछे पड़े हुए हो। उसके बाद भी वो उसको समर्पित है। आप कभी गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी से मिले हैं? तो मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बार उनके साथ बैठिए। वो एक मिशन मोड में ये नेचुरल फार्मिंग पर काम करते हैं। कुरुक्षेत्र में उनका एक फार्म भी है और गुजरात में करीब उन्होंने 3 लाख किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले गए और जो उसके रिजल्ट आए हैं बहुत ही एनकरेजिंग है। दूसरा, लोगों में एक भ्रम है जिसको आप ठीक कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग दोनों अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में शुरू में इनकम का बहुत लॉस होता है, उसके कारण कोई किसान हिम्मत नहीं करता। नेचुरल फार्मिंग में लॉस नहीं होता है और धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, एकरेज बढ़ता है। मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा आप आचार्य देवव्रत जी से जरूर मिलिए। YouTube पर उनके बहुत सारे लेक्चर हैं, आप उसको देखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।